नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो। हम हमारी मैथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम चल रहे हैं 8.2 के 2 सवाल हमने कल कर लिए थे। अब हम चलेंगे 8.2 के अगले सवालों में। उसका जो तीसरा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो। तीसरा सवाल कह रहा है कि cos 45 डिग्री यानी cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री प्लस का cosec 30 डिग्री। ये कौन कह रहा है? ये हमारा सवाल नंबर 3 कह रहा है कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये हमारा सवाल नंबर 3 कह रहा है। अब इसके अंदर हो या कोई भी सवाल हो, मैंने कह दिया सबका बेसिक एक ही है। जिसको वो सारणी याद है वो ही सवाल को सोल्व कर पाएगा, जिसको सारणी याद नहीं है वो सवालों को सोल्व कर पाएगा नहीं। कैसे? जैसे देखो, ये क्या है? cos 45 है। cos 45 डिग्री का मान कितना था? सबसे पहले वो याद होना जरूरी है। कितना था? तो उसका मान था 1/√2। ठीक है, इसमें एक ही मान काम आएगा। और क्या काम आएगा? sec 30 डिग्री काम आएगा। sec 30 डिग्री लिख लो। इसका मान कितना होता है? अब याद करना पड़ेगा। जिसको याद है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको याद नहीं वो याद करो। इसका मान होता है 2/√3। ये लो 2/√3। फिर है cosec 30। cosec 30 डिग्री, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 2। अब ये सारे मान कहां से आ रहे हैं? तो मैंने बता दिया सारे के सारे मान आ रहे हैं उस सारणी में से। तो जिसको वो सारणी याद होगी वो इन सवालों को सोल्व कर पाएगा। जिनको सारणी याद नहीं होगी उससे ये सवाल सोल्व नहीं होंगे। अब जिन जिन के मान है वो मान रख दो। सबसे पहले कौन है? cos 45 1/√2। ये लो 1/√2। फिर क्या है? बटा है, बटा लगा दो। sec 30 का मान कितना है? 2/√3। ये लो 2/√3। फिर क्या है? प्लस, ये लो प्लस। cosec 30 2, तो ये लो 2। ये हमारे पास ये जितने मान थे हमने सारे मान रख दिए। अब सोल्व करना है। सोल्व करना तो वही जोड़ बाकी गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ वही तो चाहिए, करो। ऊपर तो 1/√2 है, इसको 1/√2 ही रहने दो। 1/√2 ही रहने दो। नीचे देखो, इन दोनों में नीचे अगर एक मान ले तो एलसीएम आ सकता है। कितना आएगा एलसीएम? √3 लिख दो। ये लो √3 एलसीएम लिख दो। अगर √3 एलसीएम लिखेंगे तो √3 का √3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। फिर किसका चिन्ह है? प्लस का। प्लस 1 का भाग देंगे √3 में तो √3, और √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3। ये इसका मान आ गया। इसका मान आ गया। और क्या सोल्व कर सकते हैं? अब इसके अंदर यही सोल्व कर सकते हैं कि ये भाग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ये भाग का चिन्ह है। तो भाग के नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। किसमें चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। ये लो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। मल्टीप्लाई में करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी 2 + 2/√3 है, √3 है। ये संख्या पलट जाएगी। पलट जाएगी तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक तो मेरे अनुसार किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे सोल्व कर लो। कैसे करोगे? देखो, इस √3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? √3। हाँ भाई, ये लो √3 आ गया। बटे ये √2 है। अब देखो, ये एक पूरा ब्रैकेट हो गया, यानी इस पूरे को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होता है? जब ऐसा एक ब्रैकेट और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट तो दिख रहा ही नहीं है, यानी संख्या 2 या 2 से ज्यादा है ना। तो इसको जब एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक यानी बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कौन है? 2 है। 2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2। गुणा तो इनका हो नहीं सकता। ये लो। फिर चिन्ह किसका है? प्लस का। ये लो प्लस का। अब देखो, ये 2 है और ये √2 है और ये भी √3 है। मैंने क्या कहा था कि अगर रूट के अंदर रूट हो, जैसे रूट इंटू रूट हो, अगर अंदर की संख्या सेम हो तब तो रूट हट जाता है। लेकिन अगर अंदर की संख्या सेम ना हो, ये मैंने बताया नहीं था। जैसे अगर √3 इंटू √3 है, अगर अंदर की संख्या सेम हो तब तो रूट हट जाता है, तब तो रूट हट जाता है। लेकिन अगर अंदर की संख्या सेम ना हो
तो फिर क्या होता है, ये अंदर की संख्या गुणा हो जाती है, क्या बन जाएगी, रूट 6। क्या बन जाएगी, रूट 6। अब वैसे यहां पर करो, ये 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट दो इंटू 2 रूट 3 है, तो ये 2 तो गुणा हो नहीं सकता इनसे, तो 2 तो सीधा का सीधा आ जाएगा, और ये रूट 3 इंटू रूट 2 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, रूट का 6। ये हमारे पास इसका मान आ गया, ये इसका मान आ गया। अगर आप पेपर में यहां तक करके आते हो तो आपका सवाल सही माना जाएगा। हाँ, अगर आप पेपर में यहां तक करके आते हो तो आपका सवाल सही माना जाएगा, लेकिन इस सवाल के अंदर इसका मान ये दे रखा नहीं, यानी जब आप पीछे मैथ की बुक निकालोगे और उसके अंदर पीछे उत्तरमाला आती है तो उसके अंदर ये मान दिया गया नहीं है, तो बच्चे कहते हैं सर जी गलत पढ़ा रहे हो, दे धान तो आवेगी नहीं, क्योंकि मान आ रही है पीछे। हाँ बिल्कुल, इसका ये मान पीछे आ रहा नहीं है, लेकिन अगर आप पेपर में यहां तक करके आ जाते हो तो आपका सवाल सही माना जाएगा। तो फिर पीछे वाला मान कैसे आएगा वो भी बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें इसने कुछ नहीं किया, उसमें इसने क्या किया है, इसका परिमेयकरण कर दिया है। क्या कर दिया है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण। ये क्या होता है भाई, हर का परिमेयकरण क्या होता है कि जब भी रूट के अंदर अगर हर वगैरह हो तो उसमें क्या किया जाता है कि हर का परिमेयकरण कर दिया जाता है, यानी हर को ऊपर और नीचे, हर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बस उसका चिन्ह जो है वो चेंज कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। यानी हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास संख्या है 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, ये हमारे पास संख्या, इसका क्या कर देगा, ये परिमेयकरण कर देगा। हर कौन है, ये अंश होता है और ये हर होता है, इसका परिमेयकरण करना है, यानी इस संख्या को तो क्या रख लेगा, ये सेम का सेम, सेम का सेम गुणा कर देगा, सेम का सेम गुणा कर देगा, बस इसका चिन्ह चेंज कर लेगा, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। ये लो, ये होता है हर का परिमेयकरण। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपकी बुक के अंदर पीछे जो उत्तर दिया रखा है वो आ जाएगा। आप कहोगे करके दिखाओ, वैल्यू करके दिखा देगा। रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम की सेम बात, 2 से तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ देखो रूट का है तो रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इधर करेंगे तो ये रूट का 3 है और ये रूट का 6 है, तो रूट का 18, रूट का 18, 2 रूट 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बटे, आगे चलो नीचे, अब कहोगे नीचे, नीचे देखो a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो ये होता है कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। क्या होता है, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। देखो a इसमें 2 रूट 2 है, इसमें भी 2 रूट 2 सेम है, यानी a तो सेम है, b 2 रूट 6 है, इसमें भी 2 रूट 6 है, यानी इसमें ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a कितना है, 2 रूट 2, इसका स्क्वायर कर दो, और माइनस 2 रूट 6 इसका स्क्वायर कर दो, अपने आप इसका मान आ जाएगा। करके देखो, इधर देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लो, ये लो, 2 को बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा रूट का 6 माइनस, अब देखो ये रूट का 18 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 2, 18 हुआ नहीं हुआ, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 2 हो गया। अब नीचे देखो, नीचे है 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब इसमें ये दोनों गुणा में, जैसे अगर ऊपर नीचे हो, बटे में हो, अगर बटे में हो तो हमने दोनों का स्क्वायर किया था, वैसे ये भी तो गुणा में, तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर, यानी रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2। इसको इधर करके दिखाता हूं,
कि 2√2 का स्क्वायर है, तो इस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, चिन्ह किसका है इनटू का, इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी इसका मान कितना आ गया 8, चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस। सेम इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 6 × 4 24, 6 × 4 24, 6 × 4 24, आगे करो, चलो आगे करोगे तो इधर 2 कॉमन है, बाहर ही रखो, ब्रैकेट में देखो, इधर हो गया √6 माइनस, आपको पता है √9 का मान 3 होता है, कितना होता है √9 का मान 3 होता है, 3 × 3 9, तो √9 का मान कितना होता है 3, यानी 9 जो है वो रूट के बाहर आ सकता है, कितना बन के 3, तो 3√2, 3√2 बटे में क्या बच गया, बटे में 8 में से 24 घटाओ, अब वो प्लस माइनस वाला काम आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो 24 में से 8 गया, कितना बच गया 16, कितना बच गया 16, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या जिसकी होगी, बड़ी संख्या किसकी है, देखो 8 बड़ा है 24 बड़ा है, 24 बड़ा है, 24 किसका है माइनस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, ये लो, यहां तक कोई दिक्कत मेरे अनुसार तो नहीं, आगे चलो, ये देखो इससे कट जाएगा 2 × 2 और 2 × 16, 2 × 2 और 2 × 16, बच गया क्या हमारे पास √6 माइनस 3√2 बटे 8, वो भी किसका माइनस का, वो भी किसका माइनस का, अब ये माइनस है, इसमें से हम चाहें तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, किसको कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कॉमन लेने का मतलब है कि अंदर की जो संख्या होगी उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये किसका है माइनस का, तो माइनस किसका बन जाएगा प्लस का, और ये किसका है प्लस का, तो ये किसका बन जाएगा माइनस का, और बटे में माइनस का ही 8, बटे में माइनस का ही 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो बच जाएगा वो हमारा मान हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3√2 माइनस का √6 बटे में 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इतनी माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो यहां तक भी करके आ सकते हो, आपका सवाल सही माना जाएगा। ये उनके लिए है जिनको सब कुछ परफेक्शन में चाहिए कि ओ बुक में तो दे रहा के पीछे थान तो आवे ही को नहीं बाकर न ज्यादा कि थान तो आवे को नहीं, ये उनके लिए है, मेन चीज उतनी ही है, क्योंकि हमें सवाल सोल्व करना है और सोल्व सवाल यहां तक जाते ही हो रहा है। तो यानी इस सवाल का की अगर बात करें तो इस सवाल को अगर आप यहां तक करके आ रहे हो तो आपका सवाल सही माना जाएगा, लेकिन बुक के अंदर आंसर इसका ये दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहां तक आपको करवा दिया। अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, साइड हटियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो भाई, लिखो भाई, देखो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ऊपर मान कितना है साइन का, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, प्लस का टेन 45 डिग्री, हेलो टेन 45 डिग्री, माइनस का कोसेक 60 डिग्री, माइनस का कोसेक 60 डिग्री, ये लो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख दो कि साइन का 30 डिग्री है प्लस टेन का 45 डिग्री है माइनस कोसेक का 60 डिग्री, आगे कह रहा है सेक का 30 डिग्री, हेलो सेक का भी 30 डिग्री, सेक का भी 30 डिग्री प्लस का कोस 60 डिग्री, प्लस का कोस 60 डिग्री और प्लस का प्लस का कोट 45 डिग्री, प्लस का कोट 45 डिग्री, ये आपको सारे मान दिए गए, यानी अब की बार मानों की भरमार कर दी, हर कितना मान दे दिए, कितना दे दिया रे टाबरो, 1 2 3 4 5 6 मान हमें दिए गए, ये 6 मान लिखो सबसे पहले और उसके बाद इसके अंदर वो मान लिखो, फिर उसको सोल्व करो। पहले कौन है साइन 30 डिग्री, सबसे पहले साइन 30 डिग्री
लिखो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। फिर tan 45 का मान लीजिए 1, या लो 1। फिर कोसेक 60, कोसेक 60 किसका उल्टा होता है, अरे किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा तो मान रख दो 2/√3। चलो आगे, सेक 30 पीछे करके आए हैं, पीछे ही करके आए हैं। सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, अभी तो करके आए हैं, अभी पीछे करके आए। सेक 30 का मान कितना था 2/√3। फिर क्या है कोस 60, कोस 60, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 डिग्री, सॉरी 1/2। फिर बच गया कोट 45, कोट 45 इसका मान कितना होता है जो tan 45 का मान होता है, यानी 1। कोट 45 का मान कितना होता है जो tan 45 का मान होता है 1। अगर ये मान याद है, फिर से वही कह रहा हूं बार बार चिक चिक के, कि जिसको वो सारणी याद है वो ये सवाल कर पाएगा, जिसको वो सारणी याद नहीं है वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। अगर आप पेपर के अंदर आपको ये सवाल भी ना आए, अगर पेपर के अंदर आपको ये सवाल भी ना आए और आप यहां तक भी कर दो, कहां तक, यहां तक भी कर दो कि ये सब मान लिख दो और ये मान इसके अंदर पुट कर दो, तो भी आपका 1 नंबर पक्का है, गारंटी से। जैसे अपनी कॉपी मंगवा लेना, पक्का। अगर आपने ऐसे मान लिख दिए सारे सही और इन मानों को सारणी में जो आपका सवाल दिया गया है उस सवाल के अंदर पुट कर दिया, जैसे पहला मान क्या 1/2, आपने 1/2 लिख दिया। फिर अब प्लस का 1 tan 45 का मान, माइनस कोसेक 60 का मान कितना है 2/√3, ये आपने लिख दिया। फिर बटे में बटे का चिन्ह लगा दिया। फिर है सेक 30, सेक 30 का मान कितना है 2/√3, आपने लिख दिया। फिर है प्लस का चिन्ह, क्या, हाँ प्लस का, कोस 60 1/2 और फिर है प्लस का 1। अगर आपने ऐसे मान लिख दिया तो निश्चित रूप से आपका 1 नंबर पक्का हो गया, चाहे आपको आगे सवाल आए या ना आए। चलो आगे करते हैं। आगे सब दिख रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो। इसके नीचे 1 मान लोगे तो एलसीएम क्या जाएगा 2√3, ये लो 2√3। अब देखो 2 का भाग 2 में दोगे तो क्या बचेगा √3, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3, प्लस का चिन्ह दो, प्लस का, 1 का भाग 2√3 में दोगे तो क्या जाएगा 2√3, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3। आगे चिन्ह किसका है माइनस का, ये लो माइनस, √3 से √3 कट जाएगा तो बच गया क्या 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। आगे चलो, इधर देखो, इधर भी क्या आएगा सेम का सेम ही है 2√3, ये लो 2√3, ऊपर वही सेम का सेम करना पड़ेगा। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा √3, तो √3, प्लस है तो प्लस 2√3, ये लो, ये इसका मान आ गया। आगे क्या करोगे, भाग में है तो भाग वाली संख्या कहां ले जाओगे ऊपर, गुणा में, और गुणा में ले जाओगे तो संख्या पलट जाएगी। भाग में है अगर उसको ऊपर ले जाओगे गुणा में तो संख्या पलट जाएगी, पलट दो, √3 प्लस का 2/√3 माइनस का 4 बटे में 2√3 इंटू, ऊपर कौन है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 और नीचे कौन है 2√3, पलटेगी तो ऊपर कौन चला जाएगा 2√3 और बटे में कौन आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहां 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो हमारे पास मान क्या बच जाएगा, हमारे पास मान बच जाएगा, बच गया √3 प्लस 2√3 और इधर बच गया माइनस का 4 और बटे में बच गया 4, सॉरी उसको ऐसे लिख लो जैसे ये लिखा हुआ है सेम का सेम, √3 प्लस 2√3 और प्लस का 4। अब देखो भाई ये √3 है और ये भी √3 है, ये 1 है और ये कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3√3, कितने हो जाएंगे 3√3, ऊपर माइनस का 4
और बटे में 3√3 प्लस का 4, ये इसका मान हो जाएगा। यानी यहां पर इसका मान क्या आएगा, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। लेकिन बात वही है कि अगर ये इसका मान अगर आप यहां तक करके आ जाओगे तो आपका सवाल सही माना जाएगा। लेकिन विद्वान वापस क्या होगा कि ना ना किताब में तो पीछे देड़े को नहीं, आगे करा के दिखाओ, आपने तो काम चाल जाओ मान लो सको। तो इन विद्वानों कौन चाल है, कोई दिक्कत को नहीं, कुछ नहीं करना। उसमें क्या किया था, हर का परिमेयकरण, इसमें भी क्या कर दो, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। करके देखो, हर का परिमेयकरण करो, क्या होगा, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस का 4। परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कर दो 3√3 प्लस का है तो माइनस का, नीचे भी प्लस का है तो माइनस का, ये लो। अब देखो ये दोनों सेम है या नहीं है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 दोनों सेम है। अगर 2 इंटू 2 होता तो हम क्या करते, 2 का स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 दोनों सेम है या नहीं है, सेम है, तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर बटे यहाँ वही फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। अभी पीछे करके आए थे तो बार बार लिखाने की जरूरत नहीं, वहां लिखाया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये लो नीचे तो लग गया, तो ऊपर भी कुछ लगेगा, बिल्कुल ऊपर भी ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा। ऊपर किसका फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वहां पर लिखाया था ना, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, पीछे ही लिखाया था मैंने, पीछे जब सवाल कर रहे थे उसमें ये फॉर्मूला लिखाया था। ये फॉर्मूला पुट कर दो, करो तो a कौन है, 3√3, इसका स्क्वायर लिख दो, 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या है, प्लस तो प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। आगे चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस 2 इंटू a का मान कितना है 3√3, ये लो 3√3 इंटू b, ये लो 4 बटे में, इसको सोल्व कर लो, मैंने बताया था सोल्व करना, भी बताया था, ऊपर करके दिखाया था। तो 3 का स्क्वायर 9 और इधर √3 का स्क्वायर 3, तो 9 होती है 27, 9 होती है 27 माइनस 4 चौक 16, ये लो, ये नीचे वाला तो सोल्व हो गया, ऊपर वाले को और सोल्व कर लो। करोगे तो इसका मान भी क्या आएगा, अभी 3√3 का क्या था, तो कितना आ जाएगा 27, चिन्ह किसका है प्लस का, तो प्लस का 16, फिर चिन्ह किसका है माइनस, तो माइनस 2 3 6, 6 चौक 24, यानी 24√3, 24√3 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 27 में से 16 घटा दो 11, ये लो 11। आगे इसको सोल्व कर लो, क्या मान आएगा, 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 43, आई थिंक 43, 7 और 6 13, हाथ लगी 1 2 और 3 1 4, 43 माइनस 43 माइनस 24√3, 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहां तक थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हो और यहां तक फोर्थ वाले क्वेश्चन को करते हो तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। लेकिन इसके अंदर हर का परिमेयकरण करना एक नई विधि यूज ली गई है, उस विधि को करने के बाद ये सवाल थोड़ा बढ़ जाता है और इसका एक अंतिम उत्तर और आता है। तो अब आप चाहो तो यहां तक करके आओ और यहां तक करके आओ तो यहां तक करके आओ, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लो हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 चलो देखते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60, 5 कोस स्क्वायर, नई चीज लेके आए बेब की बार, स्क्वायर लगाना है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5
कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बटे का चिन्ह। आगे क्या कर रहा है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो भाई सोल्व करते हैं। कितने मान चाहिए? 1 2 3 4 5। लिखो फटाफट। पहला मान लिखो कोस 60 का मान। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ये लो। फिर किसका लिखोगे? सॉरी 1/2। हाँ बिल्कुल 1/2। उसके बाद सेक 30 का मान। सेक 30 का मान कितनी बार यूज ले लिया? 3 बार यूज ले लिया। कितना होता है? 2/√3। ये लो 2/√3। फिर tan 45 अभी भी यूज लिया था। tan 45 का मान 1। ये लो 1। फिर साइन 30 का मान। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2। फिर कोस 30 का मान। कोस 30 का मान कितना होता है? रूट का 3/2। तो ये लो रूट का 3/2। चलो आगे करो। करो आगे भाई। मान रख दो सारे। 5 इंटू कोस स्क्वायर 60। कोस 60 का मान कितना है? 1/2। इसका स्क्वायर करना है। कर देंगे भाई। आगे क्या है? प्लस। ये लो प्लस सेक 30 4 इंटू हो गए। ये लो 4 गुणा सेक 30 का मान 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर। ये लो कर देंगे। आगे माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा क्या है? साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 का स्क्वायर। ये लो 1/2 का स्क्वायर प्लस प्लस कोस 30। कोस 30 का मान कितना है? √3/2 इसका स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर। चलो आगे करके देखते हैं। करो। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसका चिन्ह है? प्लस का। ये लो प्लस का। आगे क्या है? 4 है तो 4 को 4 लिख दो। इंटू है इंटू लगा दो। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बहुत बार आ गया अब तो 3। रूट हट जाएगा माइनस। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में। चलो 1/2। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। 3/4। यहां तक तो मेरे अनुसार कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब गुणा कर लो। 5 को 1 से गुणा करोगे तो हाँ ये। और ये जो मिडल में होता है ये हमेशा ऊपर गुणा होता है भाई, नीचे गुणा नहीं होता। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे 9th क्लास में। 9th क्लास की बात कर रहा हूं जो इसको पता ही नहीं है कि नीचे गुणा करना ऊपर गुणा करना है। जब ये मिडल में एक अक्षर होता है तो ये हमेशा ऊपर गुणा होता है। इसके नीचे 1 माना जाता है। ठीक है ना? ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से। तो 5 इंटू 1 5 एकम 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस का 1 बटे नीचे 4 और 4 कैल्शियम 4 1 प्लस 3। कोई दिक्कत? कहता कोई दिक्कत को नहीं। चलो आगे। इन कैल्शियम लो। कितना आएगा? 4 3 12 कर दो भाई। 4 का भाग 12 में दो कितनी बार जाएगा? 3 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पंजो 15। आगे किसका चिन्ह है? प्लस का। ये लो प्लस का। 3 का भाग 12 में दो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 चौक 64। 16 चौक 64। आगे चिन्ह किसका? माइनस का। माइनस। नीचे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे? 1। 1 का भाग 12 में दोगे तो 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। नीचे देखो 3 + 1 भाग में 3 + 1 4/4। 4 से 4 कट जाएगा। मान क्या आएगा? 1। अब 1 का भाग किसी में भी दो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे आपके पास क्या बच गया? देख लो। हमारे पास बच गया 64 + 15 - 12। 15 में से 12 गया कितना बच गया? 3 और 3 को 64 से गुणा किया सॉरी जोड़ा तो 67/12। ये इसका आंसर हो गया।
67/12, ये इसका आंसर हो गया। ये तो इजी था, इसमें तो जैसे वो नहीं लगाना थे, परिमेयकरण करना नहीं था। इस प्रकार से हमें जो है, ये तो भाई मैंने करवाए हैं, ये 5 तो आपकी बुक में दिए गए थे, वहां पर पेपर में जरूरी नहीं है 5 में से कोई आए, वो क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, लेकिन मेन हमें क्या पकड़ना है, वो पकड़ना है बेसिक। क्या पकड़ना है? बेसिक। और ये जो 5 क्वेश्चन हमने किए, आगे भी जो इसके क्वेश्चन करेंगे, उन सबका बेसिक एक ही है। क्या है? कि हमें वो सारणी याद होनी चाहिए। उस सारणी के अगर मान याद है तो उन मानों को सवालों में रख दो। जैसे ही सवालों में आप मान रखोगे, आपके सवाल खुद ब खुद सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। अब जोड़ बाकी गुणा भागे तो देखो आना ही चाहिए, इसमें तो क्या कर सकते हैं, वरना आपके सवाल एकदम आराम से हल हो जाएंगे। बेसिक 8.2 का यही है कि सारणी याद करो, सारणी के मान जो है वो आपको सवालों में रखने हैं। कितने मिनट का वीडियो बन गया? 38। ठीक है, फिर वो कराऊंगा जब का जासी आराम से 4 सवाल तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये 5 सवाल हमारे हो गए हैं, इसमें 3 ही कर लेते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।